बड़ा राजनीतिक तनाव उभरता है तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बन रही है। पहले ये सवाल महज एक कल्पना या फिर दूर की आशंका हुआ करता था, लेकिन मौजूदा हालात में ये शंका धीरे धीरे विश्वास में बदलती दिख रही है। और इसकी वजह यह है कि अमेरिका और रूस, जिनकी सेनाएं दशकों तक प्रत्यक्ष टकराव से बचती रही, पिछले कुछ दिनों में कम से कम 2 बार खुले तौर पर आमने सामने आ चुकी है। ये घटनाएं ऐसी थी जो किसी भी वक्त एक भीषण और व्यापक संघर्ष में तब्दील हो सकती थी। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये वही 2 देश हैं जिनके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं और सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर रिश्तों में आई कड़वाहट दुनिया को एक खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रही है। आज के इस वीडियो में हम इसे ही डिटेल में समझेंगे। अमेरिका और रूस एक बार फिर आमने सामने कैसे आए, रूस आखिर अमेरिका से नाराज क्यों है, और रूस के विदेश मंत्री ने भारत का नाम लेकर अमेरिका पर क्या आरोप लगाए, और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद ये टकराव, रूस और अमेरिका के बीच में ये जो टकराव है वो अचानक इतना तेज क्यों हो गया। लेकिन उससे पहले सबसे अहम सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हालात को इतना गंभीर बना दिया है। तो इसका सीधा जवाब है समुद्र में अमेरिका और रूस का टकराव। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने रूस से जुड़े एक और तेल टैंकर को रोक लिया है। तेल से लदे इस जहाज का नाम है एक्विला 2। हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिकों ने इस टैंकर पर चढ़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है। ये कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यह साफ दिख रहा है कि कैसे हेलीकॉप्टर से हथियारबंद अमेरिकी सैनिक समंदर के बीच उस जहाज पर उतरते हैं और कैसे उसे जब्त कर लेते हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि ये टैंकर रूस से जुड़ा हुआ था और इसमें वेनेजुएला का कच्चा तेल लदा हुआ था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन के मुताबिक ये जहाज राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए तेल प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। पेंटागन ने साफ शब्दों में ये कहा है कि ये जहाज भागा और हमने उसका पीछा किया। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये टैंकर कैरेबियन सागर से लेकर हिंद महासागर तक इसे ट्रैक किया गया और हजारों किलोमीटर तक इसका पीछा किया गया। अमेरिका ने इस कार्रवाई को अपनी वैश्विक सैन्य ताकत का एक बखूबी प्रदर्शन बताया है। पेंटागन का बयान था कि दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह एक साथ अपनी शक्ति लागू कर सके, लेकिन अमेरिका वो देश है और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। एक और दावा भी सामने आया, उन्होंने ये भी कहा कि आप कहीं भी भागे, हमारी सेना आपको ढूंढ ही लेगी, आपका ईंधन खत्म हो जाएगा, लेकिन आप हमसे बच नहीं पाएंगे, यानी अमेरिकी सैनिकों से बच नहीं पाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि ये 1 महीने में दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिका ने किसी रूसी टैंकर पर कब्जा जमा लिया हो। इससे पहले 7 जनवरी को रूसी जहाज बेला 1 को भी अमेरिका ने रोक लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पनामा में रजिस्टर किया गया टैंकर है। जनवरी की शुरुआत में वेनेजुएला से ये निकला था और इसमें करीब 7 लाख बैरल कच्चा तेल लदा हुआ था। ये जानकारी वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA के रिकॉर्ड से सामने भी आई है। यानी ये साफ है कि मामला सिर्फ एक जहाज का नहीं, बल्कि तेल प्रतिबंध और वैश्विक नियंत्रण का है। एक तरफ समंदर में हलचल है तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने भारत का नाम लेते हुए सीधे सीधे अमेरिका पर हमला बोल दिया है। लावरोव का आरोप है कि अमेरिका भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वो रूस से सस्ता तेल ना खरीदे। उनका कहना है कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे ताकि देश मजबूर होकर महंगी अमेरिकी गैस और तेल खरीदे। लावरोव ने यह भी कहा कि ट्रंप सरकार यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात तो करती है, लेकिन पुराने प्रतिबंध अब भी जारी है। रूस का दावा है कि यूक्रेन को लेकर सहमति बनाने के बाद भी अमेरिका नए प्रतिबंध लगाता रहा। अब समझते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच टकराव बार बार क्यों सामने आ रहा है। पहली वजह, सुपर पावर की लड़ाई। दोनों देश दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहते हैं। दूसरी वजह, नाटो बनाम रूस। अमेरिका नाटो को रूस की सीमा तक ले आया है, जिसे रूस अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। तीसरी वजह, परमाणु और सैन्य ताकत की होड़। दोनों देशों के पास विशाल न्यूक्लियर ताकत है। चौथी वजह, तेल, गैस और पैसा। एनर्जी कंट्रोल आज की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है और इसीलिए ही इन दोनों देशों के बीच अब टकराव बार बार सामने आ रहा है।
पांचवी वजह, प्रॉक्सी वॉर। सीधी जंग नहीं, लेकिन दूसरे देशों में एक दूसरे को सीधे सीधे चुनौती देना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका और रूस सीधे सीधे आमने सामने खड़े थे। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट, 1959 में तुर्की में अमेरिकी मिसाइलें, अफगानिस्तान और ईरान से जुड़े संघर्ष भी इस लिस्ट में शामिल है। इन सभी मौकों पर दुनिया परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच गई थी। इसी खतरे को देखते हुए बाद में दोनों देशों के बीच एक आपसी सहमति बनी। नियम साफ था, सीधी जंग नहीं, सेनाएं आमने सामने नहीं आएंगी, टकराव होंगे लेकिन प्रॉक्सी वॉर के जरिए। मगर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के साथ अमेरिकी नीतियां पहले से कई ज्यादा आक्रामक हो गई, चाहे तेल प्रतिबंध हो, समुद्र में सैन्य कार्रवाई हो या फिर रूस के प्रभाव वाले इलाकों में दखल देना। अब अमेरिका पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। और यही वजह है कि दुनिया एक बार फिर ये देख रही है कि अमेरिका और रूस और उनकी सेनाएं खतरनाक तरीके से आमने सामने बार बार आ रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये दबाव बनाने की रणनीति है या फिर दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला और सब कुछ बदल सकता है। फिलहाल रूस की तरफ से इस टैंकर जब्त किए जाने पर रिएक्शन की वेट है कि उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।